स्वाभिमानी भारत के निर्माण में संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य। स्थानीय श्री राधाकृष्ण मोदी सरस्वती विद्या मंदिर डिपो सीहोर में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता श्री रूपेश जी विश्वकर्मा, सचिव सरस्वती विद्या मंदिर तलेन, राजगढ़ विशेष अतिथि सीहोर जिला पुलिस अधीक्षक श्री मयंक जी अवस्थी, अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं मौसम वैज्ञानिक, समाजसेवी और प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री सतीश जी सोनी, राजगढ़ विभाग के विभाग समन्वय श्री राजेश जी तिवारी, कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती नीति राठौर ने दीप प्रज्वलन और पूजन अर्चन और भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एवं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण श्रद्धासुमन अर्पित कर किया। मातृ वंदना के पश्चात सरस्वती ज्ञानदायिनी विद्या मंडल संचालन समिति के सम्मानित सदस्यों द्वारा मंचासीन अतिथियों का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती नीति राठौर द्वारा विद्या भारती की रीति नीति से अवगत कराते हुए कहा कि आज पूरे मध्य भारत प्रांत में विद्या भारती स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री रूपेश जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है, किंतु हमारी संस्कृति गौरवशाली रही है। अगर हम स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें हमारी वर्तमान पीढ़ी को भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति की शिक्षा देनी ही होगी। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पुलिस अधीक्षक श्री मयंक जी अवस्थी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें पीढ़ी को वास्तविक इतिहास से परिचित कराना होगा, तभी हम एक समृद्धशाली भारत का निर्माण कर पाएंगे। अपने अध्यक्षीय आशीर्वचन में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें वर्तमान पीढ़ी को स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रेरणा देनी होगी, तभी हम समर के सूरमाओं के सपनों को साकार रूप दे पाएंगे। कार्यक्रम में जिले के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षक वर्ग, गणमान्य नागरिक, विद्यालय के आचार्य, दीदी उपस्थित रहे। मंच का परिचय संचालन समिति के सचिव श्री रवि प्रकाश पारे ने किया। आभार समिति के कोषाध्यक्ष श्री संतोष जी जैन संतू ने प्रकट किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बालकों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में संचालित नवीन शिशु वाटिका का अवलोकन उपस्थित अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्रीमती कृष्णा राठौर ने किया। यहाँ उपस्थित सभी दिव्यांग सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतने अच्छे उद्बोधन सुनने को मिले और पहली बार इस नजरिए से और इस परिप्रेक्ष्य से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को समझने का मौका मिला। जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, इसमें 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो संग्राम हुआ था, जिसको कि बाद में लुटनी नाम दिया गया, उसको लुटनी करके अंडरमाइन करने का प्रयास किया गया, उसके बारे में उतना कभी ध्यान इतिहास में दिया नहीं गया। हमेशा इतिहास में जब हम स्वाधीनता की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो हमें याद आता है 1947 के आसपास के 2-3-4 सालों का वो समय, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो अभी वर्तमान पीढ़ी है, उसमें जो 1940 का दशक है उसी के जो संघर्ष हुए उसी पर फोकस रहता है, और जो पीछे का उसका इतिहास रहा है उस पर उतना ध्यान नहीं रहता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को पता था सवाल यहाँ से आएगा, सवाल इधर से आएगा, पीछे से नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं सिलेबस भी ऐसे बनते चले गए, क्वेश्चन पेपर ऐसे बनते चले गए कि महत्वपूर्ण अंश ये है, कम महत्वपूर्ण अंश ये है। एशियन हिस्ट्री, जो कि 3 पार्ट रहते हैं इतिहास के, एशियन, मेडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न तो जो बताया वो आता ही है, बट एशियन हिस्ट्री तो कभी पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है, और अपना बच्चे भी जानते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि एशियन कभी इसमें एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी सवाल यहाँ से आएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ किस प्रकार से हम भी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, तो हम लोग शॉर्टकट निकाल के नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन, द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से
क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। सीबीएसई एजुकेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन, साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में, नए कलेवर के साथ एमपी दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।